अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। खुशामदीद। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि एक बहुत ही प्यारा वाक़या हज़रत उमर बिन आस के बारे में। हज़रत उमर बिन आस अल्लाह ताला के एक बहुत ही नेक और बरगज़ीदा बंदे थे और सहाबी भी थे। हज़रत उमर बिन आस एक मरतबा अपने चंद क़ुरैशी साथियों के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ तिजारत के नज़रिए से तशरीफ़ ले गए कि अचानक वहाँ पर मिस्र का एक सिकंदरिया शहर का राहिब भी आया हुआ था। आप रास्ते में जा रहे तशरीफ़ लेकर, तो आपने एक पहाड़ों में रुक कर आराम करने का सोचा। क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक राहिब प्यास की वजह से बहुत ज़्यादा नढाल होकर गिरा हुआ है। आपने अपने मशकीज़े से पानी निकाल कर उसे पानी पिलाया। पानी से अपनी प्यास बुझाकर वो एक दरख्त के नीचे सो गया। हज़रत उमर बिन आस देख रहे थे कि सामने से इस सुराख में से एक बहुत ही जहरीला सांप निकलकर उस राहिब की तरफ बढ़ रहा है। आपने फौरी कमान में से तीर निकालकर उस सांप को हलाक कर दिया। जब वो शख्स बेदार हुआ, राहिब शख्स बेदार हुआ, तो अपने पास मरा हुआ सांप देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और इसके बारे में हज़रत उमर बिन आस से दरियाफ्त करने लगा। हज़रत उमर बिन आस ने मामला बताया तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और आगे बढ़कर हज़रत उमर बिन आस की पेशानी को चूमा और कहने लगा कि तुमने मेरी 2 मरतबा जान बचाई है, तो मुझे बताओ तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। हज़रत उमर बिन आस ने कहा कि मैं तिजारत के मकसद से आया हूँ। उस शख्स ने कहा कि तुम्हें तिजारत में कितना नफ़ा चाहिए। उस शख्स ने जब पूछा तो हज़रत उमर बिन आस ने कहा कि मुझे इतना नफ़ा चाहिए कि मैं ऊँट ख़रीद सकूँ। उस शख्स ने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आपके शहर में या आपके मुल्क में जान का बदला कितना है। तो हज़रत उमर बिन आस ने कहा कि हमारे मुल्क में अगर किसी की जान बचाना या जान का बदला देना हो तो 100 ऊँट दिए जाते हैं। उस शख्स ने कहा कि मेरे मुल्क में ऊँट तो नहीं, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पैसे के हिसाब से कीमत बताओ। हज़रत उमर बिन आस ने कहा कि 1000 दिरहम बनता है 100 ऊँटों की कीमत। उस शख्स ने कहा कि तुम जानते हो कि मैं सफ़र पर हूँ और इतना माल मेरे पास अभी मैसर नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे मुल्क चलो, मैं तुम्हें 2 जानों का मुआवजा वहाँ तुम्हें अता करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें दोबारा तुम्हारे दोस्तों के पास पहुँचा दूँगा। हज़रत उमर बिन आस ने दरियाफ्त किया कि आप किस शहर और मुल्क के हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मैं मिस्र का सिकंदरिया शहर का रहने वाला हूँ। आपने पूछा कि जाने और आने में कितना वक्त लगेगा। उस शख्स ने कहा कि 10 दिन जाने में, 10 दिन आने में और 10 दिन मैं आपको वहाँ ठहराऊँगा ताकि आपकी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी कर सकूँ। हज़रत उमर बिन आस ने कबूल कर लिया और आप उस राहिब शख्स के साथ रवाना हो गए। मिस्र पहुँचे तो मिस्र को देखकर बहुत ही खुश हुए और कहा कि इतना प्यारा मुल्क मैंने अभी तक नहीं देखा। देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। अचानक से वहाँ पर एक ऐसा दिन होता था कि जिस दिन सोने की एक गेंद उछाली जाती थी, यानी एक ईद जैसा फंक्शन होता था जहाँ पर बड़े बड़े लोग आते थे और एक सोने की गेंद को उछाला जाता और लोग उस गेंद को अपनी आस्तीन में लेने के लिए तड़प रहे होते, क्योंकि कहा जाता था कि वो गेंद जिसकी आस्तीन में गिरती है वो मिस्र का बादशाह ज़रूर बनता है। अब वो शख्स, राहिब शख्स, हज़रत उमर बिन आस को भी अपने साथ उम्दा लिबास पहनाकर खाना खिलाकर उसी फंक्शन में ले गए। अब हज़रत उमर बिन आस तशरीफ़ लाए कि अचानक से गेंद उछाली गई और वो गेंद आपकी आस्तीन में आ गिरी। सब लोग देखकर हैरान रह गए कि ये इंसान जिसने अभी कोशिश भी नहीं की पकड़ने के लिए, गेंद खुद ब खुद उसकी आस्तीन में गिर गई। अब इसका क्या हुआ कि उस शख्स ने, राहिब शख्स ने अपने वादे के मुताबिक हज़रत उमर बिन आस को इतनी रकम अता कर दी। हज़रत उमर बिन आस वापस आ गए अपने मुल्क। जब वापस आ गए तो कुछ दिन, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में हज़रत उमर बिन आस ने सच में मिस्र को फ़तह किया और वहाँ के बादशाह बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का मौजू यही था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को